ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्. Hi everyone, welcome to my channel Back to Base. So today's video is all about the origin and importance of Lord Vishnu's divine astras, that is Shankh, Chakra, Gada and Padma. And through this भगवान सोसाइटी को क्या शिक्षा देना चाहते हैं हम उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके कैसे हम अपना गोल को अचीव कर सकते हैं. ऑल दिस थिंग्स विल डिस्कस इन दिस वीडियो. ये अस्त्रों को मैं क्राफ्ट के माध्यम से एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रही हूँ. ये क्राफ्ट बनाने के लिए हमको जो सामान चाहिए होगा उसका सारा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. एंड ये क्राफ्ट रिगार्डिंग आपके मन में कुछ भी डाउट होता है तो आपको कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई ऑन इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. First we will discuss about शंख. So according to पौराणिक धर्म ग्रंथ, शंख का उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुआ था. समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों से 6वां रत्न शंख था. एंड ये माना जाता है कि शंख नकारात्मक शक्ति एंड आपदा से बचाव करता है. एंड दिस इज द रीजन why in Hindu culture while worshipping God we blow शंख. एंड विष्णु जी का जो शंख था दैट इज कॉल्ड एज पंचजन्य शंख. अकॉर्डिंग टू भगवत पुराण, संदीपनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण जी का शिक्षा पूरी होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में ऋषि संदीपनी ने कहा, समुद्र में डूबे हुए मेरे पुत्र को ले आओ. सो कृष्ण जी वेंट एंड देयर ही फाउंड ए राक्षस कॉल्ड एज शंखासुर. सो उस असुर को मारने पर जो खोल पर सेल शेष रह गया, उसी से ही शंख का उत्पत्ति हुआ. सो इन महाभारत युद्ध भगवान कृष्ण एंड अदर फाइटर्स शंख नाद करके अपना प्रेजेंस को जाहिर करते थे. इन पास्ट वॉरियर्स ऑल्सो यूज दिस to demonstrate their power before their enemies and also to improve their lung power and to control their mind. So in our life, this can be viewed as an instrument of communication. हर मनुष्य का अपना लाइफ में ये थंब रूल होना चाहिए दैट ही शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर. सोसाइटी में जब आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं करोगे, आपका प्रेजेंस किसी को पता नहीं चलेगा. द अदर पीपल शुड नो who you are and what are your capabilities. So blow your शंख to get your things done. And next is Sudarshan Chakra. So there is a mantra for Sudarshan Chakra, that is Om Sudarshanaya Vidmahe Mahajwalaya Dhimahi Tano Chakra Prachodayat. In Rig Veda, विष्णु जी का चक्र समय को दर्शाता है. So in our life it tells us what goes around that comes around. जैसा बीज बोगे वैसा फल मिलेगा, मे बी इन दिस बर्थ और नेक्स्ट बर्थ. जैसा कर्म करेंगे अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से ही हमको फल मिलेगा. अच्छा कर्म का अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म का खराब फल मिलेगा. लैटरन विष्णु जी का चक्र एक फियर्स फॉर्म के रूप में सारा नेगेटिव एनर्जियों को नाश करते हैं. सो लॉर्ड जगन्नाथ सुदर्शन जी को हमेशा अपने साथ में रखते हैं. इफ़ यू एवर बीन टू पुरी, आप मंदिर में देखे होंगे जो रत्न सिंहासन है. रत्न सिंहासन मीन्स जहाँ पे भगवान जी बैठते हैं. सो वहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं दे आर कॉल्ड चतुर्धा मूर्ति. चतुर्धा सिंबलाइजेस नंबर 4. सो लॉर्ड श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र जी, देवी सुभद्रा एंड श्री सुदर्शन जी. एंड ड्यूरिंग रथकार फेस्टिवल जब श्री जगन्नाथ जी बाहर आते हैं भगवान सारे भक्तों को दर्शन देने के लिए, उस टाइम पे भी वो सुदर्शन जी को अपने साथ में लेके आते हैं. एंड सुदर्शन चक्र सिंबलाइजेस रिव्यूज. सो भगवान थ्रू हिज रिव्यूज मेथड जगत का संतुलन बनाए रखने हेतु नकारात्मक शक्तियों का नाश करते हैं. Further, Sudarshan Chakra teaches us in life we should always be more vigilant to avoid any danger and to grab the opportunities if any. So coming to Gada, Lord Krishna जी का जो गदा है that is called as Kaumodaki and it is considered as one of the most strongest and oldest weapon and symbolizes Vishnu's power. It is said that भगवान कलयुग का अंत में नेगेटिव एनर्जियों का विनाश करने हेतु इस अस्त्रों का उपयोग करेंगे. सो लास्ट इज पद्म. लॉर्ड ब्रह्मा जी का जो
जन्म हुआ था वो कमल पुष्प से हुआ था। लॉर्ड ब्रह्मा born from Padma or lotus springing from Lord Vishnu's Nabhi. So it symbolizes purity, enlightenment, and rebirth. In management, there is a method called carrot and stick approach. Carrot means reward and recognition, and stick means punishment. Nowadays, most of the organizations uses this method to improve the performance of their employees. So Lord Vishnu ji का carrot and stick method is represented through his Gada and Padma. जब एम्प्लॉयज़ कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, सो इनको प्रमोशन मिलता है, दैट इज़ रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड जब कुछ खराब परफॉर्मेंस करते हैं, सो उनको पनिशमेंट दिया जाता है थ्रू डिमोशन, थ्रू ट्रांसफ़र। एंड ड्यूरिंग नवकलेबरा इन पुरी जगन्नाथ टेम्पल जब दारू का चयन होता है, नवकलेबरा मीन्स भगवान ऑल्सो गोज थ्रू दिस लाइफ एंड डेथ साइकिल लाइक ह्यूमन बींग्स। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम भगवान का जो मूर्तियाँ हैं वो भी क्षय होने लगता है एंड उसका घट परिवर्तन होता है, मीन्स आत्मा का एक्सचेंज होता है। सो जो दारू का चयन होता है, दैट शुड बी योर नीम ट्री एंड देयर मस्ट हैव मार्क्स ऑफ शंख, चक्र, गदा एंड पद्मा। सो इन दिस वीडियो भगवान जी का प्रमुख अस्त्रों को ब्रीफली एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश की हूँ एंड आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय श्री जगन्नाथ। କଲର୍ ହାଇଲାଇଟ୍ ଦେଖାହେଲା ଆଉ।